हेलो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों तो आज हम राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो इसके अंदर मैंने विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी इसके अंदर सम्मिलित किए हैं और जो परीक्षा में आने लायक हैं वो भी मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नव वधु के साथ जाने वाला पुरुष या फिर स्त्री होती है उसे ओलंदी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य में प्रचलित शादड़ी प्रथा, शागड़ी जो प्रथा होती है वो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बंधुआ मजदूरी प्रणाली होती है उसे शागड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मूठ भराई होती है जो विवाह से संबंधित होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चिकनी कोतली क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है शादी की एक रस्म है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 6, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों बढ़ार कहते हैं, जो विवाह के दूसरे दिन जो समारोह होता है उसे। क्वेश्चन नंबर 7, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों जलवा समारोह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों मृत्यु भोज होता है उसे मौसर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा व कब लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सन 1987 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक अधिनियम लागू किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, मोकाण किस रस्म का संबंध है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ये मृत्यु की रस्म से संबंधित है मोकाण। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या कहलाता है या फिर आणो क्या होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणो कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओलंदी क्या होता है? ये एक नव विवाह के साथ जाने वाला लड़का या लड़की होते हैं नव वधु के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो जानोटन क्या है उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसे जानोटन कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, किस संस्कार को यज्ञोपवीति संस्कार भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपनयन संस्कार को। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह के समय जो भोजन रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बढ़ार भोज। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में शामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह के समय जो शामेला शब्द प्रयुक्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जड़ूला होता है वो जन्म से संबंधित संस्कार होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राय बहादुर हरविलास। क्वेश्चन नंबर 19, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के जो आदेश दिए थे उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डूंगरपुर में 1956 दे रखा है, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई यानी किस सन को स्थापित की गई है और क्या तारीख थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 जुलाई 1877 में ये देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, संस्कार की संख्या कुल कितनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 होती है। संस्कार कितने होते हैं दोस्तों? 16 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बारात के स्वागत की जो रस्म होती है
उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शमेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जड़ूला एक प्रकार का संस्कार है, यह कौन सा संस्कार है दोस्तों? ये चूड़ा क्रम से संबंधित संस्कार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़ार क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज करते हैं उसे क्या कहते हैं? बढ़ार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नरचारी जो होता है वो शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है गृह क्रीड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़ूला। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शमेला। क्वेश्चन नंबर 28, शारदा एक्ट का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों शारदा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, शारदा एक्ट के प्रणेता थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राय बहादुर हरविलास है, वो शारदा एक्ट के प्रेरण जो नेता हैं वो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैकुंठी। क्वेश्चन नंबर 31, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जोसर, और मृत्यु का जो भोजन होता है उसे मौसर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये रहा दोस्तों, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो जीवन का अंतिम संस्कार होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, बखेर उछाल रस्म है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शोक की रस्म होती है उसे बखेर या उछाल की रस्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा जो सावा होता है वो शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो जो आखा तेज का सावा होता है दोस्तों वो शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, नाता क्या है? तो ये रिश्तों का एक नाम है दोस्तों जिसे नाता कहते हैं। पानी वाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? यानी पानी वाड़ा संस्कार है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मृत्यु से संबंधित से। जब दाग संस्कार करते हैं दोस्तों तो उसमें जो लोग स्नान करते हैं ना, दाग संस्कार करने के बाद में जो लोग स्नान करते हैं उसे पानी वाड़ा कहलाता है। और पानी ग्रह संस्कार किसे कहते हैं दोस्तों? तो चंवरी में वर वधु हाथ के जो मतलब वधु का हाथ वर के हाथ में देना क्या कहलाता है? पानी ग्रहण कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जैन से संबंधित है। अब संतारा क्या होता है दोस्तों? जब जैन के साधु द्वारा जल अन्न त्याग देता है तो उसे संतारा कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति से प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शासी जनजाति से। शासी जनजाति में वधु द्वारा जो चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना कुकड़ी की रस्म कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में। सन 1853 में कैप्टन ब्रुक द्वारा डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? इसका राइट आंसर है दोस्तों कन्यावध पर। विल किशन के प्रयासों से 1832 ईस्वी में दोस्तों कोटा में कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। तो सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी दोस्तों? कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41, सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ कुप्रथा दे रखी है और एक तरफ सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगी है वो दे रखी है, तो इनको हमें सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ, यानी इसमें वो कूट थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गया है, आप मिला देना। यानी दोस्तों मैं इसको तो दोस्तों इधर सुमेलित करना है हमें। एक तरफ तो ये दे रखा है कुप्रथा और एक तरफ दे रखा है सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर नंबर अ वाला, अ श और द, अ श ब और द, यानी उत्तर नंबर से इसका राइट आंसर है दोस्तों। यानी आपको एक को मिलाना है अ से नार से, यानी कन्यावध कोटा राइट है दोस्तों। और फिर दो को मिलाना है से यानी समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत जयपुर है दोस्तों। और सती प्रथा पर
रोक लगाने वाली रियासत दोस्तों बूंदी है दोस्तों। और त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत दोस्तों जोधपुर है। यानी बिल किशन के प्रयासों से 1832 ईस्वी में कोटा में कन्यावध पर रोक लगाई गई। समाधि प्रथा पर 1844 में जयपुर में लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा। और सती प्रथा पर बूंदी में 1822 में रोक लगाई गई। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने संपूर्ण भारत में रोक लगाई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोशर। क्वेश्चन नंबर 43, हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य आयु क्रम से रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 वर्ष का व 14 वर्ष की लड़की। ये 1929 में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना था। इसके द्वारा लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिए जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? तो कीणा कहलाता है दोस्तों। गांव में सब्जी एवं अथवा जो सामान खरीदते हैं उसके अदला बदली की जाती है, यानी उसके रूप में दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, बढार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 46, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1853 की ईस्वी के अंदर लगा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है विवाह संस्कार से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों घरेलू दास के लिए होते हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 49, जिम्मी क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर श, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोल किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, उसे जिम्मी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, आखा से क्या आशय है? तो आखा से आशय है दोस्तों मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के जो दाने होते हैं वो आखा कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, भेंट स्वरूप दिए जाने वाला जो वस्त्र विशेष क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये तिलक पछेवड़ो कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विधवा जो प्रथा होती है उसका ईश्वरी विद्यासागर ने बीड़ा उठाया था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती व केशव सेन ने भी विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया है दोस्तों। पश्चिमी बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान कुछ उपद्रवियों ने ईश्वरी चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी थी। इसके बाद से भाजपा व तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए विद्यासागर चुनावी मुद्दा बन गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, सहगमन प्रथा का संबंध है या संबंध था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सती प्रथा से। पति की मृत्यु पर पत्नी का स्वेच्छा से चिता के साथ जिंदा जलना सती प्रथा कहलाती है दोस्तों, या सहगमन कहलाता है। सर्वप्रथम 1830 में अलवर राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था दोस्तों। और किस राजा ने गैर कानूनी घोषित किया था दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 54, पड़दायत खवासन पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दास प्रथा से। राजघराने में दासी एक अलग विभाग होता है, यानी दासी का एक अलग विभाग होता है दोस्तों जिसे राज लोग कहा जाता है। कभी कभी राजपूत राजा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे जिन्हें पड़दायत कहते थे दोस्तों। कभी कभी राजा प्रसन्न होकर पड़दायतों को सोने के आभूषण पहनने की इजाजत दे देते थे दोस्तों, तब ये पासवान या खवासन कहलाती थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, गोना रस्म किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह से संबंधित क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने ये है दोस्तों। बाकड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गाय और भैंस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। बिंदोली, शमेला और पड़ला किस समारोह से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है विवाह से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में राई का जाति किस पशु से संबंधित है, तो ये ऊंट से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने ये रहा। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर क्षति प्रथा पर रोक लगाने के जो आदेश दिए थे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर दोस्तों डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने यह रहा दोस्तों। दीपदान परंपरा का संबंध है, तो इस मतलब दीपदान जो परंपरा होती है उसका संबंध किस पवित्र स्थान से है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है पुष्कर से। क्वेश्चन नंबर 61। कथन ए राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है, ये कथन दे रखा है और नीचे कुछ कारण दे रखा है दोस्तों, तो इसमें से आपको आंसर चुनना है। यानी कथन ए दे रखा है राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है, और नीचे कारण र दे रखा है लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है, तो इसके अंदर से आपको राइट आंसर चुनना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है अ, व और र दोनों सही है दोस्तों। ये मतलब अ और जो व और र दोनों सही हैं, तो यानी अ भी राइट है दोस्तों और र भी राइट है, यानी दोनों कथन राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो जड़ूला होता है दोस्तों, उसको जड़ूला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। सती प्रथा का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो ये सभी नाम सती प्रथा के अन्य नाम है दोस्तों। शमरण भी सती प्रथा है, गमन भी सती प्रथा है, अनवारोहण भी सती प्रथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीमांतोन्नयन संस्कार। जो गर्भवती महिला होती है उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षा समाप्ति पर किए जाने वाला जो संस्कार होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समावर्तन संस्कार होता है, वो शिक्षा समाप्ति पर किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है तलाक। क्वेश्चन नंबर 67। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है वो जानोटन कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। राजस्थान की संस्कृति में मूंग दाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे मूंग दाना कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था, तो इसका राइट आंसर है कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया है दोस्तों, तो किस वर्ष में पारित किया गया, इसका आंसर बताना है दोस्तों आपको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है दोस्तों 1961 में। क्वेश्चन नंबर 72। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम सही है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मौसर। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पानीवाड़ा विवाह संबंधित से नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है दोस्तों, जो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है उसकी शुरुआत किस संस्कार के बाद होती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपनयन संस्कार के बाद क्या आता है दोस्तों ब्रह्मचार्य आश्रम आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75।
शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है दोस्तों? ये उपयुक्त सभी है दोस्तों इसका आंसर, यानी जड़ूला भी कहलाती है, मुंडन भी कहलाती है और चूड़ाक्रम भी कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा संस्कार ऐसा है जो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों निष्क्रमण जो संस्कार होता है शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है नाता प्रथा। क्वेश्चन नंबर 78, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है भील व मीणा जनजाति में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, बड़ालिया से तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता जो होती है करना भी क्या कहलाता है दोस्तों? ये बड़ाइला कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मिसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य में कन्यावध को अवैध ठहराया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है कोटा के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, शिरावन किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कृषकों का सुबह का जो भोजन होता है वो शिरावन कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो दोस्तों शिशु के जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर पर रात को महिला के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है टूटिया कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, ओक्का नौका गुणा क्या है दोस्तों? तो ये गोबर की जो आकृति होती है उसे ओक्का नौका और गुणा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, राजपुताने के किस राज्य के राज चिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया जाता है दोस्तों? तो उदयपुर का जो झंडा होता है उस पर राज चिन्ह और उसके झंडे पर भील राजा को दर्शाया जाता है दोस्तों। तो किस राजा को दर्शाया जाता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, दावड़िया वे व्यक्ति थे जो करवा काफिले को लूटते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में रायका हैं तो ये परंपरागत ऊंट पोषण करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, शागड़ी प्रथा का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बंधुआ मजदूरों से। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, ये वधु के साथ जाने वाली लड़की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, मौसर क्या है? तो ये राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा होती है वो मौसर कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे आदेटा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो राब कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, जागीरदारों के अंदर पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो डावनी कहलाती थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो ये विजय का प्रतीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों गोला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विवाह से संबंधित है दोस्तों ये लीला मौर्य संस्कार। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नांगल है जो विवाह से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों सारे विवाह से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है तो ये अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों बिछिया।
क्वेश्चन नंबर 103 विवाह से संबंधित रस्म है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये सभी जो विवाह से संबंधित रस्में हैं, कांकण, डोरडा, पेरावणी भी विवाह से संबंधित है और बरी पड़ला भी ये विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है, तो ये बच्चे के जन्म के कुछ दिनों पश्चात किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 राजस्थान में शागड़ी प्रथा क्या है, तो ये हाली प्रथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 हाली प्रथा से क्या आशय है दोस्तों, तो हाली प्रथा से आशय है खेतों व घरों पर काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर होते हैं उसे हाली प्रथा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले द्वारा लगाई गई, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बूंदी जिले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवतियों की न्यूनतम आयु कितनी थी, ये तो सर आ गया है दोस्तों पहले क्वेश्चन पीछे, यानी 14 और 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 109 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों इसने। क्वेश्चन नंबर 110 शमशान के पास वाले चौराहे पर अति की दिशा बदलने को, ये भी शायद रिपीट हो गया दोस्तों, आधेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 किस संस्कार के पश्चात ब्रह्माश्रम की शुरुआत होती, ये भी हो गया है दोस्तों उपनयन संस्कार। आदिवासी लोगों के प्रचलित लीला मोरिया संस्कार, ये भी हो गया है दोस्तों विवाह से संबंधित है। 113 वाला क्वेश्चन है नया मकान बनाने या उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है, इसका राइट आंसर दोस्तों नांगल। क्वेश्चन नंबर 114 वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काहर। क्वेश्चन नंबर 115 हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों पागड़ी दस्तूर। क्वेश्चन नंबर 116 मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों फूज चुनना कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 117 राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो वे कहलाती हैं दोस्तों गौना कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 118 किस जाति में बच्चों के जनेऊ डालने की प्रथा है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्राह्मणों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 119 हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 संस्कार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।